नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। भोपाल साल 2023 के चुनाव से पहले मौजूदा विधायकों से सरकार 121 चर्चा करने जा रही है। इस चर्चा में विधायकों की मन की बात जानने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के अलावा योजनाओं को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा विधायकों की जो समस्याएं या फिर मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए खुद ही सुनवाई कर रहे हैं। सूबे के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विधायक के पास होती है। ऐसे में योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी सही जानकारी विधायक के पास होती है। सरकार और केंद्र दोनों की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चर्चा कर रहे हैं। रीवा जिले के विधायक हो या फिर अन्य जिले की विधायक, मुख्यमंत्री लगातार उनसे संवाद कर रहे हैं या फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि SC, ST, OBC गरीब योजनाएं बन रही हैं, यह योजना उन तक पहुंच रही है या नहीं, इस संबंध में चर्चा की जा रही है। कितना काम हुआ है और मुख्यमंत्री आज नल जल योजना की समीक्षा करने वाले हैं। देखो, जब से ये जल जीवन मिशन के तहत 2019 से जब से पूरे देश में जल जीवन मिशन के तहत जो काम चल रहा है, चूँकि सरकार की मंशा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पेयजल एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। चूँकि कहते हैं कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। हम एक बार बगैर खाना के रह सकते पर बगैर पानी के नहीं रह सकते। और चूँकि उस समस्या को देखते हुए मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी सोच एक प्रधानमंत्री की कि एक साथ पूरे देश में इतनी बड़ी योजना लाना कि देश के हर एक गांव में, हर एक घर में शुद्ध पेयजल नल जल योजना के माध्यम से, टोंटी के माध्यम से पहुंचाना। तो उसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश में भी आज जो काम चल रहे हैं बड़ी तेज गति से चल रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ 51,585 गांव हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और कुछ गांव ऐसे हैं, लगभग मैं नहीं समझता 10,000 के आसपास गांव ऐसे होंगे कि जब वास्तव में जल स्तर नहीं है। ना तो हम कहेंगे कि वहाँ कोई ऊपर का स्रोत है, कोई अपन का डैम की बात करें, तालाब की बात करें, और नीचे हम ज़मीन के अंदर की बात करें तो वहाँ हज़ारों फुट तक पानी नहीं निकलता है। केवल हेडपम्प लायक पानी निकलता है, 1 इंची, आधा इंची। तो आज जो हमारे प्रदेश की स्थिति है, आज मैं नहीं समझता लगभग 53 लाख परिवारों तक, उससे ज़्यादा परिवारों तक हमने ये पानी पहुंचा दिया है। लगभग 43% जो आबादी हमारी जनसंख्या है उसको 43% से ऊपर हमने प्रदेश में नल जल योजना चालू हो गई है। लगभग अगर हम एक गांव की बात करें तो ऐसे हमारे लगभग 5,200 से ऊपर गाँव हैं जहाँ 100% हमने नल जल योजना पहुँचा दी है। हर घर में पानी मिल रहा है। और चूँकि क्या है कि जो सिंगल विलेज की योजना होती है वो जल्दी हो जाती है, उसकी समय सीमा 3-4 महीने की रहती है क्योंकि एक गांव की योजना है। और चूँकि जो सामूहिक योजना है, बड़ी योजना है, तो वो उसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनी है। मैं नहीं समझता कि 100, 200, 500, 1000, 1500 गाँव तक एक एक योजना में जोड़ा जा रहा है। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसकी समय सीमा चूँकि सरकार ने रखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 2024 तक हम देश के हर एक गांव में, हर एक घर में कर दे। तो वही सोच के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मतलब ये निर्णय लिया, जिसमें कमजोर बूथों पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन उस बूथ पे जो है कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने प्रभावशाली नेता हैं, जातियां हैं, इन सब का जो है डाटा कलेक्शन किया जाएगा। और ये पूरा डाटा कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्शन मैनेजमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या मानते हैं सर, क्योंकि ये जो डाटा है ये बड़ा 2023 के लिए, चुनाव के लिए है सर। ये नहीं, देखो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है वो हमेशा हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि जिस पोलिंग पे हमको अगर वोट नहीं मिला, हम किस कारण से हम उस बूथ को हारे हैं, तो उसका कारण भी तो पता होना चाहिए ना। उसका हार का कारण क्या है? क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं, सरकार योजना पहुंचा रही है, आम जन को उसका फ़ायदा मिल रहा है, इसके बावजूद अगर हम वो पोलिंग हारते हैं तो उसका कारण क्या है आखिर? तो कारण में ये जानकारी ली जा रही है कि भाई किस कारण से हमारे, क्या कोई जाति विशेष वर्ग नाराज़ है, या गरीब मजदूर नाराज़ है,
या सामान्य वर्ग नाराज है, पिछड़ा वर्ग नाराज है, वहाँ पर जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे गांव में ये एक धार्मिक काम आप करवा दो, या जो भी सारी योजना होते हैं सरकार की, उन्होंने कहा और जगह भी पैसा मिलता तो हमारे गांव को भी मिलना चाहिए, नहीं मिला, जो भी सारी समस्या है। और चूंकि ये सरकार के संज्ञान में होना भी चाहिए कि गांव में चूंकि क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या व्यवस्था नहीं है, और हमको उसको व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, वहाँ के गांव के लोगों की क्या डिमांड है, क्या मांग है, तो इससे ये जानकारी स्पष्ट तो हो जाएगी। तो सर ये धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बाद राजनीतिक आंकलन हो जाएगा सर, ये क्षेत्र का, ये कहा जा सकता है फिर? ये नहीं, देखो राजनीतिक नहीं, ये तो अपन जानते हैं, स्वाभाविक होता है। कई बार अपन ने देखा है जब भी चुनाव आते हैं, कई बार चुनाव जाति समीकरण पर चला जाता है, जाति बात पे चला जाता है, कभी पार्टी बेस पे भी चला जाता है, तो ये सारी बातें होती हैं। आप कोई भी समझे कि हर पोलिंग से अगर 100% किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को वोट मिले, क्योंकि स्वाभाविक है दूसरी पार्टी से, तीसरी पार्टी से भी लोग खड़े होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको समाज के नाते मिल जाता है, पार्टी के नाते मिल जाता है। पर हम ये चाहते हैं कि जैसे आज पहले एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की आपने हालात देखे होंगे, स्थिति देखे होंगे, ना प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, न देश केंद्र में सरकार हुआ करती थी। आज केंद्र में भी सरकार है, 2 बार से लगातार, प्रदेश में कई प्रदेशों में भी सरकार है। तो इसका कारण है कि पहले जो सरकार हुआ करती थी वो केवल बातें किया करती थी, इतना काम नहीं करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम अगर केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, हम मध्य है, तो इसका कारण है कि पहले जो सरकार हुआ करती थी वो केवल बातें किया करती थी, इतना काम नहीं करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम अगर केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये ऐसी सारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे आमजन को उसका फ़ायदा मिला है, आमजन को लाभ मिला। तो स्वाभाविक आपने देखा कि देश की जनता की बात करें, हम प्रदेश की जनता की बात करें, ऑटोमेटिक एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ, पार्टी की तरफ एक रुझान हुआ है, क्योंकि उसका फ़ायदा मिला है। तो जब फ़ायदा पहुँचा है तभी तो लोगों का रुझान उस तरफ हुआ है। तो हमारी सरकार ये चाहती है, हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो हो सकता है, जिस जनता तक, जिन लोगों तक वो फायदा नहीं मिल पाया, उसका कारण क्या है, क्यों नहीं मिल पाया। कभी कभी देखने में ये आता है कि पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं, हमेशा गांव में 2 पार्टियां होती हैं, 3 पार्टियां होती हैं। एक पार्टी का सरपंच बन गया, पंचायत का सचिव है उस पार्टी का, दूसरी पार्टी उसके विरोधी लोग हैं, वो जानबूझकर ऐसा काम कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं, उन पात्र लोगों को छोड़ देते हैं। तो हो सकता है उससे उनकी नाराजगी रहती हो कि सरकार का जो योजना है उसका हमको लाभ नहीं मिल पा रहा, हमको फायदा नहीं मिल पा रहा। तो स्वाभाविक इससे एक सर्वे कराने से ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि हम वो बूथ हार रहे, वह हमको जनता क्यों पसंद नहीं कर रही, पार्टी को पसंद नहीं कर रही या व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं कर रही। इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, वो तो सर्वे कराना तो अच्छी बात है और होना चाहिए। इससे पता भी तो चले कि आखिर लोग नाराज किस कारण से, तो उसका अगर नाराजगी किस कारण से, तो उसका पता चलेगा तो हम उसकी नाराजगी तो दूर कर सकेंगे। हो सकता है कि गांव की समस्या हो, उस समस्या के कारण नाराज हो, तो उसका समस्या का समाधान भी तो कर सकते हैं। सर विधायकों के साथ चर्चा, 1-to-1 चर्चा शुरू करी है, उनसे उनकी परेशानी पूछी जा रही है, जिले की स्थिति की पूछी जा रही है, साथ ही संगठन को क्या मानते हैं सर 2023 को लेकर ये तैयारी 1-to-1 चर्चा? चूँकि देखो ऐसा है कि जब प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, तो सरकार की ये मंशा है कि अगर जो भी योजना बनती है, केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, चूँकि सबसे बड़ा दायित्व होता है विधायक के ऊपर, क्योंकि वो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि एक माना जाता है। जैसे केंद्र की योजना हो उसके लिए सांसद देखता है, और चूँकि सांसद के अलावा फिर राज्य सरकार के अंडर में आती है तो राज्य सरकार देखती है। तो मैं नहीं समझता सबसे ज़्यादा अगर दायित्व बनता है तो विधायक का बनता है, एमएलए का। तो सरकार की ये मंशा है कि कोई भी अगर योजना है और जिस व्यक्ति के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिस समाज के लिए, जिस क्षेत्र के लिए जो भी योजना बनी है, एक तो वो सुचारू रूप से संचालित रहे और उसका आम जनता को उसका फायदा मिले। जैसे कोई गरीब व्यक्ति के लिए योजना बनाई, उन्होंने कहा एससी के लिए है, एसटी के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए है,
मजदूर के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए अगर जो भी योजना बनी है तो वो योजना उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये सरकार की मंशा और ये प्रयास है। तो आपने जैसा बताया कि रीवा के विधायकों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो 1-to-1 चर्चा की है, तो सरकार का मतलब उद्देश्य यही है। क्योंकि जैसे आज मैं एक जनप्रतिनिधि, मैं भी ये चाहता हूँ कि सरकार की जो भी योजना आती है मेरे क्षेत्र में लागू हो, मेरे क्षेत्र के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो एक छोटी छोटी समस्या है, लोग कहते हैं कि साहब किसान सम्मान निधि भेज रही, लेकिन हम वंचित रह गए, हम 10 लोग रह गए, हम 5 लोग रह गए एक गाँव में। उज्ज्वला योजना का हम 20 लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास देखो साहब, हम पात्रता में आ रहे पर हमारा नाम नहीं आया। तो सरकार की ये बनता है, ये सरकार रोड मैप बनाने जा रही है कि चूँकि ये कैंप लगे हर विधानसभा में, हर जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, पंचायत स्तर पर, कि जिससे जो पात्र हितग्राही हैं उनको हर योजना का लाभ मिल सके। तो ये क्योंकि चर्चा की होगी और बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये बात भी सही है कि समय जाने में पता नहीं चलता और लगभग मैं नहीं समझता हूँ कि 4 साल हो गई हम लोगों को, और 4 साल में 1 साल बाद फिर चुनाव आने वाले हैं। तो ये सरकार की जो सोच है और जो पहल है बहुत अच्छी है कि जो सरकार की योजना आम जनता तक। भाई आपने भी बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की, जाके सर्वे किया, सिंधिया जी गए, मुख्यमंत्री जी गए, तो उनका सर्वे करा के उनको किस प्रकार से सहायता दी जाएगी? क्योंकि कांग्रेस कई बार आरोप लगाती है कि सिर्फ हवाई दौरा करते हैं बड़े नेता और उनको जो प्रभावित लोग हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। पिछली बार की बाढ़ का अभी तक मुआवजा नहीं मिला। नहीं, ये तो देखो कांग्रेस का कहना गलत है और गलत आरोप लगा रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में तो कभी कुछ मिलता ही नहीं था, ना कोई मुआवजा मिलता था, ना कभी बीमा मिलता था, ना कोई राहत राशि मिलती थी, ना राहत के काम किए जाते थे, ना राहत के कैंप लगाए जाते थे। मैं नहीं समझता, आप पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मेरी मुंगावली में पिछली बार बाढ़ आई थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कच्चे मकान गिर गए थे। तो उनको हमने स्कूलों में, पंचायत भवनों में राहत कैंप लगाए थे, वहाँ उनको खाना भी खिलवाया, उनको हमने महीनों तक बाहर रखा। लेकिन सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। सबसे पहले सरकार ने ये सर्वे कराया कि जिन गरीबों के कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं, जिनका अनाज खराब हो गया है, चारा खराब हो गया जानवरों के लिए, तो सबसे पहले सरकार ने उनके खाते में राशि डाली। जिनके कच्चे मकान गिर गए थे उनको पक्का मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास में जो राशि दी जाती है वो सरकार ने राशि दी, हजारों लोगों को दी, लाखों लोगों को। मैं तो ये कहूँगा अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ मेरे क्षेत्र का, कि तुरंत वो राशि दी, आज उन्होंने पक्के मकान बना लिए उन लोगों ने जिनके कच्चे मकान गिर गए थे। और वही स्थिति आज जैसे अभी बाढ़ आई तो सरकार ने तुरंत सर्वे करवाया, सारे कलेक्टर से एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी से लेकर सारे लोग, जनप्रतिनिधि भी उस क्षेत्र में गए, वहाँ की स्थिति देखी वास्तव में जिनका जो नुकसान हुआ है। तो सरकार ने ये कहा कि सबसे पहले तो उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनको रुकने की व्यवस्था, इसके बाद उनको जो राहत राशि दे सकते हैं हम। अभी आपने देखा होगा परसों हमने सबसे पहले विदिशा जिले से शुरुआत की है, जो जिनके मकान गिर गए हैं, जिनको राहत राशि डालनी थी वो राहत राशि डालना प्रारंभ कर दिया है। इतनी जल्दी कभी कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस की सरकार में तो लाखों, मैं तो ये कहूँगा कि महीनों और सालों लग जाते थे, तब ये काम नहीं हो पाते थे। कुछ लोगों को मिला, ना के बराबर किसी को मिलता भी नहीं था। अब तो तुरंत वो भी एक क्लिक से डालते, एक दिन में डाल देते हैं। अब जैसा सर्वे चल रहा है, जिन किसानों का नुकसान हुआ, चाहे धान का नुकसान हुआ, सोयाबीन का नुकसान हुआ, उड़द का नुकसान हुआ है, जो भी फसल हुई किसान ने उसका नुकसान, उसका सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो इसके बाद में मुआवजा की राशि उनके खाते में जल्द से जल्द डलवा दी जाएगी। तो चूंकि मैं नहीं समझता कि जितने जल्दी एक्शन भारतीय जनता पार्टी सालों लग जाते थे, तब ये काम नहीं हो पाते थे। कुछ लोगों को मिला, ना के बराबर किसी को मिलता भी नहीं था। अब तो तुरंत वो भी एक क्लिक से डालती, एक दिन में डाल देते हैं। अब जैसा सर्वे चल रहा है, जिन किसानों का नुकसान हुआ, चाहे धान का नुकसान हुआ, सोयाबीन का नुकसान हुआ, उड़द का नुकसान हुआ है, जो भी फसल हुई किसान ने उसका नुकसान, उसका सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद जब स्थिति क्लियर हो जाएगी तो इसके बाद में मुआवजा की राशि उनके खाते में जल्द से जल्द डलवा दी जाएगी। तो चूंकि मैं नहीं समझता कि जितने जल्दी एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिया जाता, इससे पहले कभी कोई सरकार नहीं लेती थी। सर, आज
भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.